10 दिसंबर। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सब लोग वहीं से एक प्रार्थना बोलो। सतगुरु सतनाम तुमको को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, सतगुरु करतार तुमको प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करतार तुमको को प्रणाम। करे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको को प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुमको प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, जो भंडारे के शुभ अवसर पर यहाँ पर आए हुए हो, सत्संग, सेवा
और साधन और नामदान लेने के लिए, तो जिन लोगों को नामदान मिल गया है वो तो सब लोग सब याद कर लेंगे जैसा जैसा बताया, और अपने अपने क्षेत्रों के पुरानी सत्संगी उनसे पूछ लेना, वो आपको बताएंगे। बाकी जो नामदान के लिए अभी रह गए, जिनको नामदान अभी नहीं मिला है, उनका हमको पूरा ध्यान है, और अगर दिन में खुल गया तो मैदान में बैठाल करके उनको नामदान आज ही दे दिया जाएगा। उनका ऐलान कर दिया जाएगा कि हम जो रह गए वो नामदान आकर के ले ले, तो जो स्थान बताया जाएगा उस पर आप पहुंच करके और समय से नामदान ले लें। बादल खुलते ही हटते ही, थोड़ा सूखा आते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। अब यह है सत्संग, जो 2 दिन का सत्संग है प्रागित। अपने अपने कर्मानुसार जो प्रकोप आया और सत्संग आपको सुनने नहीं दिया, इसीलिए कि आप उस रास्ते से विचलित रहे, उस रास्ते को ना पा सके, ये सब कर्मानुसार अड़ंगे। ये जिसका हिसाब किताब देश में है वो अपना मुजरा लेता रहता है कि जीव बेचारे निकल जाएंगे तो हमारा हिसाब किताब कौन देगा। इसलिए इस प्रकार की बाधाएं आकर के खड़ी होती हैं। आपको सबको चाहिए कि इन बाधाओं को सौगात समझ करके कि हमारे लिए फलीभूत है, और यही बाधाएं आपको पक्का और श्रद्धा और मतलब हर तरह का त्याग उदार बच्चे बच्चियों में और पुरुषों में लाती हैं। लेकिन विवेक होना चाहिए। अपने को कमजोर हो जाओगे और सोचोगे कि हमारे बच्चे और बच्चियां और हम ठंडी मर जाएंगे, तो मरने वाला तो मरेगा ही, वो तो समय आता है, उसको कोई नहीं बचाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आप मजबूत होकर जिस परमार्थ के लिए यहाँ पर आए हुए हो, वो रास्ता लेकर के वापस घर में भजन करने की अब जरूरत है, जिससे आत्म कल्याण हो जाए। नहीं तो ये जीवात्मा 4 खानों में और 84 लक्ष योनियों में नरकों में चली गई, तो फिर इसका कभी वहाँ से संभाल और कभी निकलना नहीं हो सकता। तो अच्छा ये है बेहतरीन कि आप मनुष्य शरीर में आए हो, तो इसमें आकर जो अधिकार दिया है उसका उपयोग और मानव शरीर से अपनी जीवात्मा को जगाना और मालिक की तरफ ले जाकर इसे आजाद करना है। लेकिन वो भी गुरु की कृपा से ये सब काम होगा। सत्संग के लिए समय मिलेगा तो आपको दिन में खुल जाएगा, तो सत्संग भी यानी सुना दिया जाएगा, वो चाहे बैठ के हो या खड़े होकर के। लेकिन अभी सब लोग निवृत्त हो जाए, दूर दूर जाना पड़ रहा, जो तरीका उनको बताया गया था उसको जब भूल जाओगे तो थोड़ी सी परेशानी आपको दूर आने जाने की जरूर होगी। लेकिन बहुत इससे भी बड़े लाभ हुए और आपको मालूम नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इन सब चीजों पर अच्छी तरह से विचार रखो। और जो जो जिन जिन जिलों से लोगों ने खबर भेजी थी कि हमारे यहाँ इतनी रावटी, इतनी करदार, इतने डेरे ये लगा दिया जाए, उनके लगा दिए गए, तो डेरे वालों को तो भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग यानी अपना अपना जो कुछ भी उसका खर्चा उसको दे देंगे। कोई हमारे ऊपर में यानी भार नहीं ला देंगे कि मुझे दंड सहना पड़े। ऐसा कोई सत्संगी जो भी जिलेगा कोई ऐसा करेगा नहीं। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। ये ठीक है, वर्षा आ गई तो टेंट वालों की गलती नहीं है, उन्होंने लगाकर सब सामान दे दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब तो आपदा आ गई और आप लोग सोचने लगो कि मैं तो टेंट से छोड़ के सूखे में आ गया, तो ऐसी बात नहीं है। वो सब नुकसान घर में कोई चीज लाकर हो जाए तो दुकानदार की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो सामान का दाम उसको देना ही चाहिए। ये हमारी ईमानदारी है, और तभी तुम ठीक रहोगे, तभी तुम्हारा भजन और ध्यान बनेगा। नहीं तो कसक बनी रहेगी तो पीछे से तुम बड़े दुख पाओगे, वो ठीक नहीं है। सब लोग इस बात को ध्यान में रखें। खास बात यह है कि हमने जितने प्रचारक थे उनको क्षेत्रों में आना जाना सबको बंद कर दिया, और कोई भी सत्संगी प्रचारकों को जो उपदेश करते थे उनको बुलाएगा नहीं, ना उनके द्वारा कोई प्रचार होगा। अब हम प्रचार को सीने बसीने व्यक्ति व्यक्ति द्वारा हम
एक दूसरी पद्धति को जारी करते हैं कि आदमी आदमी 2 को 4 को 10 को वो जो को जबानी समझाएगा यहाँ का संदेश परमार्थ के लिए और मतलब एक भगवान के भजन ये सब चीजों के लिए, और उनको बताएगा कि भाई सब लोगों को शाकाहारी होना ही चाहिए। शाकाहारी का शब्द प्रयोग करेगा और कुछ नहीं कहेगा। शाकाहारी से बहुत तकलीफें जाती है, बीमारी चली जाती है, आफतें नहीं आती है, प्राकृतिक प्रकोप नहीं आते, शारीरिक हमला नहीं होता है। इसलिए मतलब ये शाकाहारी से बरकत मिलती है। इसलिए आप लोग अपना अपना जीवन सबके सब शाकाहारी बिताओ और सीने बसीने यानी आज से ये प्रचार शुरू हो जाएगा भंडारे से, और वो आगे होली में और जो साधना कार्यक्रम और गुरु पूर्णिमा का जब अवसर आएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, और आगे का 1 साल का भंडारा। इसलिए अब की ये अद्वितीय यादगार करने का ये भंडारा हुआ है कि इतने सत्संगी इतने नए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसको देख करके सब लोग हैरान और परेशान है। व्यवस्था तो बहुत अच्छी की गई थी, लेकिन अब कोई क्या करे जब वो काल चक्र आ जाए और मतलब ये आपका घर नष्ट भ्रष्ट कर दे तो उसके सरोजाम में इंतजाम में कुछ समय तो लगता ही है। तो किसी सत्संगी को दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छोटे बड़े सब एक घाट पर पानी पी रहे और सबके साथ एक ही समान प्यार और व्यवहार किया जा रहा, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है। इसलिए आप लोग सत्संग के लिए हमेशा जागरूक रहो और सतर्क रहो कि जैसे ही थोड़ा बहुत जगह सूखे तो आपको ऐलान कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ नामदान भी उनको उसी समय जो नए लोग रह गए उनको दे दिया जाएगा, और जिन्होंने नामदान ले लिया है और अभी पूरा नहीं याद कर पाए वो भी बैठ जाएंगे, उनको दोबारा फिर अपना याद कर ले अच्छी तरह से। बोलो जय गुरुदेव। सत्संगियों को चाहिए बड़े ध्यान से सुने, कोई राजनीतिक बात क्षेत्रों में नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी और संस्था की या किसी धर्म की या हिंदू मुसलमान की कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें किसी तरह के शब्दों में मुखालफत हो, यानी किसी के लिए कोई निंदा और कोई मतलब आलोचना हो, ऐसा कोई शब्द आप लोग प्रयोग मत कीजिएगा, और कोई किसी तरह का राजनीतिक प्रचार और बात नहीं होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। और हमने सारे देश में राजनीतिक बातें स्थगित कर दी है और सब सत्संगियों को सब प्रांतों में आदेश दे दिया गया है कि ये सब राजनीतिक बातें सब स्थगित रहेंगी और वो किसी के सामने अब नहीं होगी। अब धर्म की बात और साधन भजन इसको सबको करना है, जिसकी आज आगे सबको जरूरत पड़ेगी। अब इस पर सब लोग अपना अपना निशाना सबके सब बना लो। दिन में काम करो, बच्चों की सेवा बाकी भजन, दिन में काम करो खेती दुकान दफ्तर का, और शाम को बच्चों की सेवा आए गए का सत्कार और भजन, और सब लोग अपने अपने जीवन को उच्च जीवन बनाओ, जिसको तुम्हें देखकर लोग अपने आप बदलते चले जाएंगे। ऐसा रास्ता सबको चलना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, कोई आदमी गठरी बांध करके 2 4 5 गन्ने को घर में नहीं ले जाएगा, वो यहीं पर अगर किसी को न मिला हो तो उसमें से एक टुकड़ा दे दे, वो गन्ने को चूस लेगा और उसका रस उसके पेट में जाना चाहिए। वो ऐलान पहले ही कर दिया गया। अब इसमें तुम लोग गलती करोगे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा, मैंने तो इशारा कर दिया है, इसमें बहुत से तुमको फायदे हैं, लाभ है। इसलिए गन्ने को घर मत ले जाना, और कोई घर में जाकर गन्ना लगाएगा नहीं, नहीं तो उसका नुकसान हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वहीं खड़े हो जाओ, जो बैठे हो बैठे रहो, और खड़े रहो, आंख और कान बंद करो, वही भजन करो। आंख और कान बंद करो और खड़े खड़े भजन करो। जो बैठे हुए हो बैठे भजन करो, जो लाउडी में बैठे हैं या जो मतलब यह है कि आपके मोम जामा में, वो बैठे ही बैठे करो। जो खड़े हो खड़े खड़े, जब मैं कहूंगा तो आंख खोलना, कपड़ा डालो ऊपर सिर के ऊपर में। तो खोल दो सबके सब, जो बैठे हो खड़े हो खोल दो, आंख और कान खोलो। हमारे गुरु महाराज के समय एक सत्संगी साधना
में लगा था। साइकिल से जा रहा था, सड़क के किनारे साइकिल को पटक के और आंख बंद कर ली और कान बंद कर लिए, ऊपर से कपड़ा डाल लिया। एक 10 मिनट तक वो खड़ा रहा। जो भी आदमी उसको निकल के देखते थे, भाई ये खड़े खड़े क्या कर रहा, बड़ा कौतूहल हुआ। 10 मिनट में जो आदमी गए वो सोचने लगे कि ऐसे कैसे खड़ा हो गया, और उसने कान खोले, आँख खोली, साइकिल उठाई, चल दिया। 10 मील जाने पर फिर उसने साइकिल को रख दिया और फिर खड़ा हो गया और आँख और कान बंद किए और भजन करने लगा। तो पीछे जो लोग पहुंचे उन्होंने कहा, अरे भाई तुम वहाँ खड़े हो गए थे तो क्या कर रहे? अरे कहने लगे कोई बात नहीं है, ऐसे ही मैं खड़ा था अपने विचार में, साइकिल उठाई और चल दिया और चल करके गया। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे चलो और चाहे बैठो, चाहे खेत में काम करो, चाहे दुकान में काम करो या दफ्तर में जिसे भजन करना होता है, और जब उसकी लगन लगी हुई है तो फौरन 2 मिनट 4 मिनट भजन में, ध्यान में वो अपना समय दे देता है और वो अपना पूरा कर लेता है, ताकि उसका मन बुद्धि चित्त जो बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो बच्चे बच्चियों, इतना बड़ा मंदिर, पानी आने पर आप उसके बुर्ज में, उसकी छत पर, नीचे उसके हाल में जहाँ आपको जगह मिली, सबके सब उसमें चले गए और प्रवेश हो गए। ये सत्संग का, यानी गुरु महाराज की एक यादगार और आपके लिए सत्संग का एक स्थल तैयार हुआ है। इसकी सेवा के लिए आप लोग जरा तक हमेशा इस पर ध्यान रखो। ये 100-200 और 50 रुपए से काम चलने वाला नहीं। जब ये संकल्प करोगे कि मैं 500 रुपए सामान का, कोई ना कोई सामान मंगा करके या हम इकट्ठे होकर के सामान खरीद कर और आश्रम में भेज देंगे ताकि ये जल्दी हो जाएगा, तब तो ये बहुत सुलभ हो जाएगा। लेकिन ये कहोगे रुपए 2 रुपए से, तो ये चीज बनने वाली नहीं है। जिस तरह से आपने ढांचा खड़ा किया है, इसी तरह से आप लगन के साथ इस कपड़े को पहरा दीजिए। ये एक ऐतिहासिक चीज रहेगी भारत में, जो जब बन जाएगी, जब तैयार हो जाएगी, तो कितने बाहर के लोग, देश के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। अभी तो उनका चक्कर खाली ढांचा खड़ा करने में चक्कर आ रहा है, और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब विचार लोगों के देश में फैलेंगे। इसलिए आप लोग इस पर जल्दी करें। इसमें मतलब यह है कि अपनी इच्छा जो भी सामान देना चाहे उस सामान को अपना दे, यहाँ उसका सामान, उसका रजिस्टर पर और उसको पर्ची मिल जाएगी। बोलो जय गुरुदेव। ये सार्वजनिक यह स्थान है, यहाँ एक एक पैसे से ये सब काम हो रहा, ऐसा नहीं कोई एक आदमी बनवा दे। ये जितने भी देश में आते हैं एक एक पैसा लगा करके ऐसी चीज को खड़ा कर रहे हैं। ये सबका स्वाभिमान है इसके अंदर। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। सब तो लोग ध्यान से, जो लोग डेरे और आवटी में है, जो लोग ठहरे, जिनके नाम से आई हुई व्यवस्था, यानी उनको दे देंगे। जो जिन्होंने ये डेरे वगैरह लगाए टेंट वालों को, जल्दी करेंगे, इस पे देर मत करेंगे। पहला काम ये है, बाद में फिर दूसरा काम, ये दूसरी पहली सेवा ये, फिर और जो सेवा है आप करो, अपना करते रहना, ताकि तुम्हारा भी नाम बदनाम होगा और मेरा भी बदनाम हो जाएगा। और जो नए लोग हैं जिनको नामदान नहीं मिला, आओ ले लो आकर के जल्दी से, कोई नया छूटेगा नहीं। जो नामदान के लिए आए मैदान में आ जाओ, दौड़ के आओ भाग करके। किसी आदमी का है या मेरा नहीं है, ये कभी भी संदेह मत करना।
मैं प्रचारक तो जरूर हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं है और आप में से किसी का नहीं। और जितने यहाँ पर योगी, जति, सन्यासी, सिद्ध, अवतारी शक्तियाँ हिंदुओं में, मुसलमानों में, उनका भी नाम है, ये उनका भी नहीं है। ये तो उसका नाम है जिसने ये सब कुछ बनाया, और वो यहाँ न कभी आया ना आएगा। तो जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं है। धीरे 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 साधकों को धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि किसका नाम। ज्यों ज्यों आप सत्संग सुनते गए धीरे धीरे मालूम होता गया। ये उसी मालिक का नाम है। न वो ईश्वर है, न देवी देवता, न वो ब्रह्मा विष्णु महादेव, न ब्रह्म है, न पार ब्रह्म, जो सबके परे, जिसका कभी नाश नहीं होता है, न नाश हुआ। ये उसी का नाम है। और जो ये जीवात्मा बैठी है तो अपने अपने समय में अलग अलग नाम, किसी को जीव कहते हैं, किसी को जीवात्मा कहते हैं, किसी को सीता कहते हैं, किसी को राधा कहते हैं, किसी सूरत कहते हैं। इसके कई एक नाम है जो दोनों आंखों के बीचों बीच। किसी आदमी का सीता या राधा नाम नहीं, वो सूरत का नाम राधा। सीता सूरत का नाम, सूरत है ही, रू सूरती को कहते हैं, उसी को सोल कहते हैं, वही सूरत है। ये किसी आदमी का नाम नहीं है कि कहीं से बना लिया जाए, बनता नहीं है। इसलिए संदेह करने की जरूरत नहीं। ये भी आध्यात्मिक यानी सूरत का विज्ञान है, जिसको बहुत दिनों से इसने छोड़ दिया और यहाँ अंधेरे में आकर के गिर गए। अब यहाँ तो वो चीज़ें हैं नहीं, इसलिए कभी संदेह मत करो ये किसी आदमी का नाम होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? ये एक तो राम कहते हो दशरथ के पुत्र, ये तो शरीर का नाम है। ये तो नाम शरीर का रखा है, जैसे कृष्ण शरीर का नाम है। दूसरा, घट घट में डोला। इनमें पशुओं में, पंछियों में, मनुष्यों में जो जीवात्मा जो सुनते हैं उसको राम कहते हैं। एक राम का सगल पसारा। एक राम उसको कहते हैं जिसका ये उसने जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, ये सब उसने बनाया। क्योंकि वो 3 लोग का ये मसाला तो सब ऊपर से आया, इनका भी नहीं है मसाला, लेकिन इनको मसाला मिल गया तो इन्होंने सब चीज़ें तैयार कर दी और आपको दे दी। तो कहते हैं एक तो ये है कि जो घट में, एक वो है जिनका पसारा है, एक सभी से न्यारा, सबसे अलग, उससे इससे कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल अलग थलग है। और संतों का देश अलग है, वो ये देश नहीं है, उनका अलग है। और संतों को अवतारी शक्ति नहीं कह सकते, न योगी कह सकते, न ऋषि, न मुनि, ये कुछ भी नहीं कह सकते, और नाम ही उनका संत।
संत कहते हैं शांत, जहां से रचना का विस्तार हुआ और जहां तक हुआ और जहां से वापस होना, उसको कहते हैं संत। तो संतों का संतों ही का शब्द रहेगा। वो आते हैं उस घर से और वापस जीवों को ले जाते हैं। चलो चलो जल्दी से आ जाओ बच्चों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ध्यान से सुन लो, ये मनुष्य शरीर है। सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखो। दोनों आंखों के मध्य में ये सूरत बैठी हुई है। इसी को रूह कहते हैं, इसी को सूरत कहते हैं। अंदर जो बैठी है इसी को सीता, इसी को राधा। इसके नीचे कंठ चक्र, ये एक चक्र है, आद्या महाशक्ति रहती है। फिर ये हृदय, इस पर शिव शक्ति का वास है। ये नाभि कमल है, इस पर विष्णु और लक्ष्मी, और नीचे इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री, और गुदा चक्र पर गणेश, और सूरत यहाँ बैठी है। तो गुदा चक्र 1, इंद्रिय द्वार 2, नाभि कमल 3 और हृदय चक्र 4 और ये कंठ 5 और ये छठा द्वार। इसको आज्ञा चक्र या तीसरा तिल या छठा चक्र इसको कहते हैं। ये अब ऊपर जाने के लिए भी फिर 5 स्थान, सहदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार और भंवर गुफा, 4 हो गए। और ऊपर सतलोक 5। सतलोक से उतर करके आई और यहाँ बैठ गई। तो भंवर गुफा, 10वां द्वार, त्रिकुटी और सहदल कमल। सहदल कमल में वास निरंजन भगवान का, त्रिकुटी में निवास स्थान ब्रह्म का, ओम का, और 10वें द्वार में निवास स्थान पारब्रह्म का, रारण पुरुष का, और भंवर गुफा में निवास है महाकाल का, सोहम पुरुष, और सतलोक में सतपुरुष। 5 स्थान ऊपर और 5 नीचे, और बीच में बैठी है। और वो डोरी पकड़ करके उतारी गई थी। सतलोक से नाम की धुनी उसी से उतार करके और दूसरे स्थान एक पे पहुंचाया। तो भंवर गुफा में फिर उन्होंने फिर वहां से उतारा अपनी आवाज पर। फिर नीचे ले आए 10वें द्वार में। तो वहाँ 10वें द्वार में पारब्रह्म ने किंगरी सारंगी पर पकड़ के नीचे उतार दिया। फिर त्रिकुटी में आकर के ब्रह्म ने, ओम ने, यानी बादलों की गरज और मृदंग पर अपनी आवाज को उतारा। और सहदल कमल में घंटा सन, और वहां से उतार करके यहाँ ले आए। तो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया दरवाजे पर। इसके अंदर नहीं है, दरवाजे पर बैठी हुई है। अब देखो इसका दरवाजा ऐसा है, देखो इधर, ये आकाश जो आप देखते हो आंख खोल करके, तो ये है यहाँ। ये आकाश दोनों कानों का, दोनों आंख का, दोनों नाकों का, ये नहीं। अब इस आकाश के ऊपर में इस तरह से ऐसे करो तो इधर बैठी है, ये बैठी। तो इसी सूरत में एक आंख, एक कान, एक नाक। अब ये जो कर्मों का पाप पुण्य जो कुछ भी करते हो आप, धोखेधड़ी, बेईमानी, मार काट, जो कुछ, वो सब यहाँ जमा होता है। ये बहुत बड़ा हृदय, बहुत बड़ा आकाश है। इतना आकाश ये दुनिया का नहीं है, इतना बड़ा आकाश, उसमें ये सब जमा होता है। तो वहाँ पानी तो जा नहीं सकता, चाहे जितना गंगा स्नान करो और चाहे जितना काटो, तो तलवार नहीं जा सकती। जहर दीजिए, आग नहीं जाएगी, जला नहीं सकती।
ऐसी जगह उसने कर्मों को आपके जमा किया। आपके पेट में तैयार होता है तो 5-4 महीने तक तो खोली तैयार होता है, खोली तैयार होता है। 4 महीने के बाद 5वें महीने में सूरज डालता है। वो फिर उसमें जब खोल तैयार हो गया तो यह दरवाजे पे बैठाती है, तो वो अपनी जैसे जैसे उसमें बोझा लदा हुआ है वैसे वैसे अपना छेद बना लेगी। आँख का, नाक का, कान का एक ऊपर से जो छाया पड़ी है ब्रह्मा विष्णु महादेव, वो आद्या मां शक्ति इधर यहाँ इधर वो छाया काम करती है, छाया पड़ी और उस छाया में सूरज का प्रकाश वो फंस गया आकर के। तो असली चीज ये है कि ये यहाँ पर बैठी है। अब उसने ऊपर से जो धुन पकड़ के आई थी नाम शब्द, वही तो रामायण में कहते हैं नाम जी जब जागे जोगी। नाम को पकड़ कर जीवात्माएं योग पथ में प्राप्त कर लेती है, जाग जाती होश में आ जाती। अभी तो सो रही है, बदहोश है, इनको ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो ये इधर में धुनी पकड़ करके आए, तो जो कर्म आपके जमा हो गए उन्होंने इसके ऊपर में पर्दे डाली है। अब जमा हो रहे, तय पड़ रही है, चट्टान की चट्टान लग रही है और इतना ज्यादा वजन हो गया कि आप उसको हटा नहीं सकते। आप किसी की जरूरत नहीं, किसी महापुरुष, तब तो वो जानता है कि कैसे हटेगा। आप तो जानते नहीं है मेरा बोझा जो मुझ पर लदा है वो कैसे हटाया जाएगा, आपको तो महापुरुष वो फिर मतलब ये है कि आप पे मेहनत कराता है निमित्त और अपना सहयोग देता है तो हटाता है। जैसे बोझा साहब नहीं हो तो आँख नहीं खुलेगी, तीसरी आँख तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा। अगर ये तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामने दुनिया आ रही है, सामने आवाज आ रही है, फौरन उसको सुनाई देगी और वो इतनी प्यार भरी रस भरी आवाज कि फौरन उसको ये पकड़ेगी, क्योंकि उसी के लिए तो ये तड़प रही है। तो आवाज इसको नहीं मिलती है, इसलिए कहाँ जाए। तो ये जड़ जीव मन बुद्धि चित्त इंद्रिया ये सब इसमें लगे और उसी आनंद रस को जिसको छोड़ दिया उसी को ढूंढते रहते हैं। अब इधर कहीं है नहीं, मिलता नहीं। आवाज पकड़ में आ जाए तो आप स्थानों पहुंच सकते हो जहां से आवाज आ रही। और भी आवाजें नीचे की हैं, लेकिन साधक है जब साधना करता है तो उन आवाजों में छांट लेता है। ऊपर जाने की आवाज छांट लेगा, क्योंकि उसको बताया जाएगा कि आवाज छांटना, तो छांट लेगा। आवाज पकड़ के चढ़ जाएगा, तभी मंजिल पर, तभी स्थान पर पहुंचेगा। और जब स्थान मंजिल पर पहुंचेगा तभी उसका दर्शन दीदार होगा। तो साक्षात्कार ऐसे ही होता है जैसे आप बैठे, ये तो शरीर है, वो है चेतन। तो जो लिंग शरीर में उसका लिंग दर्शन दिव्यांग से तीसरी आंख में, और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म तत्व में जो है वो सूक्ष्म तत्व का होता है। तो जब ये सूक्ष्म तत्व धारण करती है तो सूक्ष्म का दर्शन करती है। लिंग तत्व धारण करेगी तो लिंग दर्शन करेगी। स्थूल तत्व धारण करती है तो स्थूल का दर्शन करती है। ये स्थूल है। ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ सामान, इसी का दर्शन होता है। अब इसमें रहोगे तो उसको नहीं, जब गंदगी लाद रही तो वो नहीं दर्शन होगा लिंग का, और लिंग का नहीं दर्शन तो सूक्ष्म का नहीं होगा। और सूक्ष्म का दर्शन अगर आप करते हो तो कारण का नहीं हो सकता, वो पर्दा उतारना पड़ेगा। तो जब पर्दा उतरता जाएगा तो दर्शन होता जाएगा। तब आपको ये ज्ञान होगा कि भाई हम तो इस जड़ में थे, अब हम इस चेतन में आ गए। तो ये लिंग शरीर है, फिर इसके बाद में सूक्ष्म शरीर है, उससे भी ज्यादा चेतन, और कारण शरीर उससे भी ज्यादा चेतन, और उसके परे चले जाए तो चेतन ही चेतन, फिर वहां कोई तत्व नहीं, न वहां मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न ये कुछ है, न इंद्रिया है, कोई चीज नहीं, न जल है, न पृथ्वी है, न अग्नि, न वायु, न आकाश, कुछ नहीं, सुरत ही सुरत है।
तो उस चैतन्यता का तब जलवा शुरू होता है देखने को। सही और सच्चा जो है वो तो तब बोध होता है। तो लीला और रचना तरह तरह अद्भुत अद्भुत लीला चलना कि साधक उसको वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे भी तो 5 स्थान शरीर में नीचे, यानी यहाँ से 5 उधर चलना। तो पहले स्थान पर ईश्वर, हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का खुदा, ईसाइयों का गॉड। दूसरे स्थान पर यानी ब्रह्म, हिंदुओं का ब्रह्म, मुसलमानों का रब। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म, वो हिंदुओं का पार ब्रह्म, मुसलमानों का अल्लाह। और चौथे स्थान पर महाकाल पुरुष। तो हिंदुओं का तो महाकाल पुरुष है और मुसलमानों के अर्श। और 5वें स्थान पर सत्य सत्य। तो मुसलमान कहते हैं हक, हक कहते हैं सत्य को, हक हक हक, सत्य सत्य सत्य। वहाँ वो कहते हैं सत्य को हक, हम लोग सत्य को बोलो हक कहते हैं। भाषा है बस, और कुछ नहीं, चीज है सत्य ही सत्य है। वहाँ सत्य का बसारा है। तो फिर इतनी बड़ी रचना, क्या उसकी गिनती? यहाँ कोई गिनती तो है नहीं, सब गिनतियाँ खत्म। इसलिए महात्माओं ने वहाँ के ऐसे ही इशारे कर दिए बस, और कुछ। तो आप लोग यहाँ फंसे हुए हो। अब मैं आपको जरा सा गोस्वामी जी महाराज का संदेश सुना दें, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से। ये उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव, जमुना जी के किनारे, बांदा जिला, चित्रकूट से 10 बिल्कुल किनारे पर, वहां इनका जन्म हुआ था। अब कोई कहीं गए, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए, वो तो अलग अलग है जो जिसका गड़ा गड़ा। अब जब किसी को देखा नहीं तो मुझी को कुछ कहने लगते हैं कि फलाने है, ये है, वो है, जैसे मंगल। हम कितना भी कहते रहे कि भाई हम नहीं है, क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो, है नहीं आप ये और ये है वो, बस ऐसे दिखाए का कुछ नहीं है, ऐसे ही थोपते हैं। वो कहते हैं महात्मा पता नहीं क्या क्या उनके बारे में लोग सोचते रहते हैं। तो जरा आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए, वो खुद अपनी चीज कह रहे हो, उसको बोलो। नारे दीन तुलसी लखी, बोले वचन रसाल, दीनहीन जय देख कर, दर्शन दियो निहाल। अब वो कहते हैं कि स्क्रिप्चर को कोई पहचान नहीं पाया। इतना समय निकल गया, कुछ नहीं। वो जो इनको किसी ने नहीं पहचान पाया, और बाद में फिर वो ढंडोरा पीटते हैं, डुगी बजाते हैं। जब वो रहते हैं तब उनसे कोई लाभ नहीं। यही तुलसीदास जी है, छोटी सी उम्र में जब उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया गुरु द्वारा, 25वें साल काशी चले गए। और वहाँ इन्होंने चाहा कि अब जीवात्माओं को बड़ी विशेष तादाद में पहुँचाया जाए। तो इन्होंने मतलब यह है कि उस छोटी सी अवस्था में जो इन्होंने अनुभव किया था, वो एक इशारे में सब लिखा, और लिख करके लोगों को बताना चाहा, तो लोग उनके विरोध में हो गए, क्योंकि वो समझते तो है नहीं है। इतना विरोध किया गोस्वामी जी का, इतना विरोध किया कि आप उसका कभी सोच ही नहीं सकते, इतना विरोध हुआ।
महात्माओं के साथ कम विरोध होता है, बहुत। अब ये क्यों ऐसा विरोध होता है कि लोग अपने अपने स्वार्थ में फंसे हैं, पेट के लिए विरोध करते हैं। भाग उनका भी तैयार है, जितना भाग उनका है उतना ही उनका भी है कि तुमको शरीर अच्छा के लिए मिलेगा, लेकिन उनको अपने ऊपर, अपने मालिक के ऊपर जिसने ये शरीर दिया उस पर विश्वास नहीं, इसलिए सत्य वस्तु को नहीं ले सकते, नहीं जान सकते। और महात्मा तो देने के लिए आते हैं कि भाई कोई भी जाग जाए। अब उन विद्वानों में जो जाग जाएगा वो प्राप्त कर लेगा, और उन्हीं विद्वानों में जो रह गए वो रह गए, उनको छू करके नहीं। तो असली चीज यह है कि जितने महात्मा महापुरुष आए, जिन्होंने ईश्वर को, जिन्होंने ब्रह्म को, जिन्होंने पार ब्रह्म को और जिन्होंने मालिक को प्राप्त किया, जिन्होंने स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, सब ब्रह्मांड देखे, सब लोग देखे, कोई बाकी नहीं छोड़ा, सबको देखा, सबका विरोध हुआ। जब उनकी किताबें कभी मिल जाए तो पता चलता है कि हो ये लोग नहीं, संसार के लोग नहीं उनको जान सकते। इसलिए उन्होंने लिखा भी है कि महात्माओं को पहचानना बहुत मुश्किल है। नहीं, वो अपनी पहचान अपने आप करा दे तो ठीक है, नहीं उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। सब पीछे रह गए, ज्ञानी पीछे, ईश्वरदर्शी पीछे, ब्रह्मदर्शी पीछे, योगी पीछे, सिद्ध पीछे, सब पीछे रह जाते हैं, उनको कोई जान ही नहीं सकता। और जानने वाले जिन पर कृपा हो जाती है वही वो प्राप्त कर लेते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, कह लगे देखो भी बच्चा, हमने जो धन दिया है इसको संभाल के रखो और लोगों को बांट देना। क्या करोगे? छुपा करके दे देना, बांटना, जिज्ञासुओं को बांटना। तो हमने कहा आपने कि बांटने का हमको मालूम नहीं, कैसे बांटा जाएगा, हमको बताएंगे। हम तो महाराज चुप रहना चाहते हैं। कह लगे नहीं, जो हम कहें उसको, वो सिरोधारी आपकी चीज है, आप चाहे जब ले सकते हो, जो चाहे उसको करा सकते हो। अपना तो कुछ है नहीं, अपने को तो कुछ जानते ही नहीं थे, ये तो आपकी कृपा हो गई। तो वो कहा करते थे कि लोग ऐसे से आएंगे, ऐसे से जीव आएंगे, इस तरह से जीव आएंगे, इस तरह से सब बताते थे। उसी समय पर आज के 50 साल पहले उन्होंने बताया कि इस तरह से आएंगे, ऐसा होगा, ऐसा। तो हमारे जितने भी लोग उस समय के, बाकी अभी रह गए गुरु महाराज के समय के, वो कहते हैं कि भाई जो कहते हो दिखाई दे रहा, जो जो हम लोगों से कहते थे उस सब सामने सबका सब दिखाई देता है। कह लगे एक समय आएगा तब लोगों को इतनी भूख लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, उनको इतनी तड़प पैदा होगी। वो बताते थे इतने दिन के बाद। इसको सुनाने में घबराने की जरूरत नहीं है, सुनाते 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 उस समय आ जाए। ठीक वही समय धीरे 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 देश के अंदर जीवों में इतनी प्यास लगेगी, इतनी भूख और तड़प पैदा होगी मालिक के दर्शन और दीदार के लिए कि वो एक एक अनोखा दृश्य देश के अंदर मानव में स्थापित हो जाएगा। और कितने लोग इसको लिख डालेंगे, लिखने वाले अपना लिख डालते हैं जो सही सही बात होती है। तो महात्माओं का सबका विरोध हुआ। जब हमने जय गुरुदेव नाम का प्रचार जब शुरू किया तो सबने यही कहा, यही है, अपने को भगवान कहते हैं, अपने को। हमने कहा भाई, हमने न कभी कहा नाम भगवान है, न कभी कहा, न कभी कहेंगे। नाम जय गुरुदेव है, ना हमने कभी कहा और न कहेंगे। हमने तो ये कहा भाई उस प्रभु का नाम है, और हमने कहा भाई हम तो भगवान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रास्ता बताते, तो रास्ता तो बताएंगे, जो जिस रास्ते में चला वो तो बताएगा ही। जो मालिक है वो तो है ही, उसको कौन नकार सकता। तो चलो उसके पास चलो। तो रास्ते में कोई ना कोई मददगार गाइड करने वाला चाहिए कि भाई हम गांव जाना चाहते हैं, तो भाई कोई रास्ता बता दो, चलो हम चल रहे हैं, उधर हम पहुंचा देंगे, तुमको गांव बता देंगे। तो लिए जाता वो, कहता देखो वो गांव है, अब मैं इधर जा रहा हूँ, वो गांव चले जाओ, वो गांव की तरफ चला जाता जहाँ जाना उसको।
इसी तरह से महात्मा कहते हैं भाई मैं उधर जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, चलो मैं तुमको चलो घर बता दे, तुम्हारा घर जहाँ के तुम रहने वाले, इसमें क्या नुकसान है, इसमें भगवान की कौन सी बात आ गई। अरे महात्मा तो कभी भगवान नहीं बने, ना उन्होंने अपने को महात्मा कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। महात्मा जो कुछ भी कहा वो तो आपने कहा, उन्होंने कभी नहीं। जानकार कभी नहीं कह सकता कि महात्मा, वो तो कहता हम सेवक हैं। आप कैसे कहने लगे कि महात्मा? आप कहते हो न जानने के कारण, लेकिन जो जानता है वो अपने को महात्मा नहीं कह सकता, ना वो शिष्य बना सकता। ये तो मालिक की चीज है, वो तो रास्ता भूल गए, चलो मदद करते हैं। तो मदद कोई भी कर सकता है, मदद कोई भी कर सकता है। मदद तो स्त्री का, पुरुष का, बच्चों का एक है, चलो भाई बच्चों हम तुम्हारी मदद कर रहे, पिता थोड़ी है मदद की है। अरे भाई वहाँ घर से आया, कहते चलो मालिक के पास में, तो देख सहायता कर रहा है, चलो पहुँचना किसके पास? मालिक के पास पहुँचना। तो महात्मा कभी नहीं। लेकिन ये कि इतना विरोध हुआ उस समय पर, अब विरोध करने का बात क्या, खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, उठना बैठना बिगड़ गया, बोलचाल बिगड़ गया, झूठ छल कपट भरे, ये मतलब ये है कि सब आ गया। तो आप किस बात का छुआछूत? पहले तो बड़ा छुआछूत, जात का इस जात का, उस जात का उस जात का, बड़ा छुआ। अब किस बात का जात का छुआ? कुछ नहीं। सब संतों को, महात्माओं को तकलीफ देकर तब ये सब हुआ, सब चंडा बात। अरे सत्कर्म करो, किसी जीवात्मा में दया करो, उसकी सेवा करो, तो बात खत्म। घर में काम करते हो ईमानदारी से करो, दफ्तर हो, दुकान हो, खेती हो, शाम को बच्चों की सेवा करो, ये जिम्मेदारी है। और उसके बाद फिर मतलब ये भजन करो अपनी जीवात्मा को जानने के, ये कर्म करना चाहिए। और उन्होंने कहा नहीं कि हर का वजह तो हर का हो, जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि को याद करता हरि को पाले तो हरि हो जाता। और जात पात से क्या मतलब? और आप जात में टके, चमार है, धोबी है, बढ़ई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य। अब यही ब्राह्मण है, लेकिन कहते हैं कि नहीं ये तुम ब्राह्मण नहीं। वो साफ विद्वान कह रहे, बड़े बड़े विद्वान काशी कहते तुम ब्राह्मण ही नहीं। अगर ब्राह्मण होते तो ये बात नहीं कहते। पर तो जो हम करते हो करते हैं भाई, तुम तो अज्ञान का कर रहे हो, कोई ज्ञान तो है नहीं उसमें, तुम इसमें फंसे हुए जड़ चीज़ों में। और मैं चेतन बात बता रहा हूँ, चेतन की पूजा करा रहा हूँ, और तुम जड़ कर रहे हो। तुम जड़ में जाओगे, जहाँ आशा तहाँ बासा। तो असल में बात जो जान जाएगा वही विद्वान निकल गए। और उन्हीं गोस्वामी जी महाराज के ही समय में 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्राप्त कर लिया। उनको भी ज़्यादा समय नहीं लगा। जब निशाने पर आ जाए तो फिर टिकता नहीं है, जब तक निशाने पर नहीं आता तभी तक नहीं। ऐसे ही बोलो। कारिया देखे तुलसी अस कहिया, कहो कहा सो आवन। अब गोस्वामी जी महाराज के पास एक औरत गई, तो पूछते हैं कि भाई तुम करिया कहाँ से आए, यहाँ कैसे आए? अब ये कहीं दर्शन करने बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई। इसने 1000 जगह काशी में पूछा होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उनकी ये कुटी है। यानी कुटी उनकी बताने में हर काशी का व्यक्ति पाप समझता था कि ये पाप है। अगर उनकी किसी कुटी बता दी तो पाप लग जाएगा, जैसे 1000 करोड़ का पाप लगा, ऐसे लग जाए तो कोई कुटी बताते नहीं। वो इधर पूछे इधर पूछे इधर पूछे, कोई ना बताए। यानी मुँह से जवान खोले ही नहीं। खोलो। पुरुष नाम ते कह सखी बताई, कर्मा नारी दास को आई। कहते हैं कि भाई कर्मा था, उस सखी ने जो साथ गई थी उसने बताया कि भाई कर्मा इसका पति है। और ये करिया इसकी बड़ी बेचैनी थी दर्शन करने की, तो मैं इनके साथ चली आई। बहुत व्याकुल थी वो दर्शन के लिए, इनकी कुटी पर पहुंच गई। बोलो। तुलसी दी दीन ही न जे जानी, करिया पूछे बचन मन मानी। जब उसको देखा कि ये बहुत दीन है और अपने को छोटी समझती है, और देखती है कि भाई ये समृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं,
तो फिर वो अपना कुछ पूछ रही है, कुछ प्रश्न करना चाहती है तो पूछना चाहती, बोलो। हाथ जोड़ी करिया कहे स्वामी, जग संसार भाव भ्रम खानी। अब वो करिया स्त्री कहती है कि हे स्वामी, ये संसार मतलब ये है कि ये अंधकार है और इसमें सब डूबे जा रहे हैं, सब डूब रहे हैं और ये भ्रम है, और 4 खानों में 84 योनियों में और नरकों में जाने का ये रास्ता है। यानी इतना ज्ञान कहा गोस्वामी जी महाराज से वो प्रकाश डाल रही है कि ये सब भ्रम खाली, सब में भ्रम में चले जाएंगे खानों में और लौट के जीव आएगा नहीं। बोलो। तुलसी कहे जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम नारी। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, अरे भाई करिया तुम क्यों उदास हुई हो? ये मतलब यह है कि जगत में संसार में बड़ा सुख है, इसमें रहो बच्चे हैं, कच्चे हैं, ये धन है, दौलत है, मकान है, इसमें है पति है, ये है, रिश्तेदार है, इसमें तुम क्यों दुखी हो रही हो? बड़ा सुख है इसमें। अब गोस्वामी जी महाराज उसको समझा रहे, बोलो। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम। कहते हैं कि भाई कन्या है, परिवार है, ये है, धन दौलत है, इसका तुम खूब अच्छी तरह से सुख बोलो, यही तो संसारी सुख है, इसमें रहो, क्यों तो परेशान होती हो? उसको सुना रहे हो, बोलो। करिया कहे एक अर्ज हमारी, या जग संग संसार दुखारी। और वो करिया कहते हैं कि स्वामी मेरी एक ही अर्जी है कि इसके साथ जो भी रहेगा इस संसार में सब दुखी। अब उनको वो जवाब दे रही, बिल्कुल साफ ही साफ कह लगे हमने किसी को नहीं देखा। अब उसके बाद धन भी है, दौलत भी है, परिवार भी है, वो बहुत दुखी। कहती है कि सब दुखी है इस संसार के साथ जो लगा रहता है, स्त्री पुरुष बच्चे ये वो सब इतने दुखी है। और उससे कह रहे कि स्वामी बोलो। तन सराई दिन चारि बसेरा, या मैं को न का। और वही स्त्री कहती है गोस्वामी जी महाराज से कि तन ये सराय है, ये तन सराय और 4 बसेरा 4 दिन का, और ये छूट गया तो कोई किसी का नहीं, न स्त्री न पति न बच्चे न ये न दोस्त न मित्र न धन न दौलत। अब गोस्वामी जी महाराज को ये सब सुना रही है, बोलो। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाति जुआ जस। कहते हैं कि संसार का व्यवहार, संसार की क्रिया, संसार का लगाव और संसार का धर्म इस तरह का है कि जैसे जुआ खेला हार गया और अफसोस करते हुए चला जा रहा, चिंता कि सब चला गया। इसी तरह से मानव को ये श्वासों की पूंजी मिली है, वो इसमें गमा करके ये बच्चे, परिवार, ये काम है, धन है, दौलत है, और बस तब तक वो समय पूरा हुआ और उसने कहा कि चलो निकलो शरीर से, तो कहते हैं जुए की तरह से हार गया, खाली जैसा आया तो वैसा खाली चला गया। मनुष्य शरीर मिला था मालिक को प्राप्त करने के लिए, तो कह रही कि स्वामी ये संसार इस तरह से जुए की तरह से हार के चला जा रहा, हम तो वो देख रहे हैं, बोलो। तो तुलसी करिया बहुत भुलाई, ताके मन एक नहीं। अब वो कहते हैं कि उसको बहुत भुलाने का बहुत उपदेश किया, लेकिन करिया के मन में उस स्त्री के कुछ भी नहीं जमा। संसार की सब बातें कि ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, आराम है, इसमें रहो खूब अच्छी तरह से, लेकिन उसके मन में एक नहीं आया, बोलो। पहले जगत भाव दर्शाया, ताके मन ही झूठ सब भाव। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने तो संसार का जगत भाव और जगत में रहना, इंद्रियों के भोग भोगना, परिवार में सब दर्शाया, लेकिन उस स्त्री के मन में एक भी बात नहीं जमी, वो ये चाहती नहीं, बोलो। ऐसी नारी पोड़ जब जानी,
मन ते को करे भरम पहचान। कहते हैं कि जब स्त्री को ऐसा मजबूत देखा गोस्वामी जी महाराज ने, ये बहुत मजबूत है, ये हिलडुल नहीं सकती, अपने विचार नहीं बदल सकती है, इसका पक्का निशाना है, पूर्ण कहते हैं मजबूत, ये अब पूरी भक्ति में दृढ़ हो जाएगी। जब उन्होंने ये समझ लिया तब वो कहते हैं, बोलो। ऐसा तोल बोल जब जाना तब ते सगरा भेद। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब हमने तोल बोल रहन सहन सब कुछ समझ लिया तो हमने उसको सब यानी सगरा अंदर का भेद उसको बताया और कहा कि ले अभी ले तू कमाई कर ले, अभी अभी अपने घर पहुंचती है, तो भेद बता दिया, जुक्ति बताई उसको और कह दिया बैठ के बजा, दे दिया उसको रास्ता। अब ये बच्चा है, बच्ची तो ये दे दीजिए, ये लड़का दे दीजिए, लड़की दे दीजिए, दे दीजिए, ये कर दीजिए, ये मांगते हो, मालिक को कभी नहीं कहते हो हमको दे दो। और वो कहती है कि सगल परिवार ये सब दुखदाई, ये सब डूब जाएगा और कोई किसी के साथ नहीं रहेगा। जब ऐसी स्त्री को मजबूत देखा तब दे दिया, लो अब चलो आप। अब 26 साल की अवस्था में क्या अवस्था है, संपूर्ण ज्ञान आदि से अंत तक, और यहां से वहां तक सब उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये स्वर्ग वैकुंठ का, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, ईश्वर का, पार्वती का, ये सब जितना भी ब्रह्मांडों का पूरा ज्ञान उसी 25 वर्ष की अवस्था के अंदर। और फिर उसके बाद ये चले गए काशी, वहां ये जाते ही और ये शुरू कर दिया, बोलो। संग सखी मन अचरज लाई कौन वास्तु दे कान सुना। अब वो जो देवी और आई थी साथ में, जो उसकी सहेली, अब वो मतलब ये है कि वो आश्चर्य करने लगी, जिसके कान में कौन सा मत फूक दिया और वो रह गई वैसे, उसको तो दे दिया, एक छूट गई। अब वो सोचते सोचते अब उसको लगा वो देना तो उसको था लेकिन उसको भी मारना था कि वो भी निशाने पर आ जाए। अब उसमें भी इतनी व्याकुलता कि उसे चैन नहीं, बोलो। कर्मा नारे पूछ विख्याता कहो कहा गई कौने साता। अब वो पूछने लगा, वो कर्मा कह रहे भाई तुम कहाँ गई थी, ये रात को कहाँ चली गई, घर छोड़ करके किसके साथ गई थी, अकेली गई थी कि 2 जने गए थे, किसके साथ कहाँ गई थी। अब मतलब यह है कि तो सच्ची बात थी कि मैं वहां गई थी। अब उसको बेचारे को तो मालूम नहीं है, उसके पति को। अब उसने बता दिया कि मैं वहां गई थी, उसे तो वस्तु मिल गई। दूसरी वो सहेली थी, उसे नहीं मिली, वो चिंता में डूब रही है और उसका पति पूछ रहा है तुम कहाँ गई थी, बोलो। तब करिया बरतंत सुनावा तुलसी वर्णन विधि बतावा। अब वो उसको कह दिया कि भाई उन्होंने हमको विधि बताई भजन करने की हमको विधि बता दी है, बोलो। सोने कर्मा मन भयो आनंदा अब तुर छूट काल का फंदा। बहुत अच्छा हुआ कि भाई अच्छा काल का फंदा छूट जाएगा, दया हो गई महापुरुषों की, अच्छा है भजन कर लो, अच्छी बात है। सद्बुद्धि आ जाए तो इस तरह से आ जाए। यहाँ कोई लेकर के जाए तो स्त्री बिगड़ जाती है, स्त्री अगर कुछ जाए कि भजन करेंगे तो पुरुष बिगड़ जाता है। यहाँ शिकायत करती हैं बच्चियाँ, अरे भाई तुम्हारा लेन देन है, चुपचाप दे लो, भजन तो चुपचाप करना, शोर बचा के थोड़ी करना। पति को हर वजह थोड़ी देखता रहता है, अरे वो तो घर में आएगा, काम करने जाता है, दफ्तर है, दुकान है, खेती का काम तो घर में बैठ के करना। अब यह है कि उसको चिढ़ाने के लिए कि हम भजन पे बैठेंगे कोई काम नहीं, तो वो तो बात अलग है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो बचा करके कि इसको भी दुख ना हो, उधर से मालिक की तरफ से भी नाराजगी न मिले, तो चुपचाप कर लेती है। ऐसे ही एक स्त्री थी, ऐसे ही करती रही अपना चुपचाप, उसको ये पता नहीं था ये भजन करती है।
तो एक दिन ऐसे ही लेट करके अपना भजन करती रही तो निकल गई शरीर से। उधर चली गई तो उधर देख रही है उधर, और चारपाई पर पड़ी है और देख रहा है कि कान बंद है। ऐसे करके